ने जब नागराज से कहा, आपको क्या लगता है स्वयं महाराज रावण आपसे क्षमा मांगेंगे? तब सभी लोग रावण की तरफ देखने लगे। रावण ने कठोर शब्दों में कहा, जब कोई गलती ही नहीं की तो क्षमा भी नहीं। ये सुन सभी लोग लंकेश की जय, महाराज की जय कहने लगे। तब रावण ने सबको शांत करते हुए आगे कहा, और कोई गलती करे तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद रावण ने एक बार फिर नागराज से अनुरोध किया, लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद जब नागदेव ने कुंभकर्ण को ले जाने के लिए रावण को मार्ग नहीं दिया, तब रावण के धैर्य की सारी सीमाएं टूट गईं। रावण ने कहा, नागदेव, आप अकारण ही मुझसे शत्रुता कर रहे हैं। अब रावण ने नागदेव को बलपूर्वक मार्ग से हटाने का फैसला किया। जैसे ही रावण नागदेव की तरफ क्रोधित होकर आगे बढ़ने लगा, नागदेव ने पुनः शेषनाग का स्वरूप धारण कर लिया। रावण ने अपना धनुष उठाया और एक तीर शेषनाग रूपी नागदेव की तरफ चलाया। ये तीर अपनी बनावट में किसी विशालकाय सर्प की तरह दिख रहा था। तीर सीधे शेषनाग रूपी नागदेव की पूंछ में जा धंसा। जैसे ही तीर ने शेषनाग के शरीर को छुआ, कुछ क्षण के लिए नागदेव निढाल पड़ गए, परंतु पूरी उग्रता के साथ शेषनाग रूपी नागदेव ने अपना आकार बड़ा कर लिया और विचित्र ढंग से वे फुंकारने लगे। नागदेव के इस फुंकार को सुनकर तपस्या स्थल पर अचानक असंख्य सर्प जमा होने लगे। देखते ही देखते सांपों की सेना ने लंका की राजकीय सेना और कुंभकर्ण के रथ को चारों तरफ से घेर लिया। रावण को इस बात का अनुमान नहीं था कि इतने सारे सांप इस तपस्या स्थल के आसपास निवास करते हैं। उसने देखा कि कुछ ही क्षण में जहरीले सांपों की सेना ने ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बना लिया जिससे बाहर निकल पाना लंका की सेना के लिए असंभव प्रतीत हो रहा था। अब रावण के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करे। उसने वही किया और वो अचानक उस स्थान से अदृश्य हो गया। ये देखकर शेषनाग ने कहा, लो, लंकेश तो भाग गया। रावण, आमने सामने का मुकाबला करो। अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर तुम ये समझते हो कि विषैले सांपों की सेना को तुम पराजित कर दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। अभी इसी समय मेरे एक आदेश पर पूरी की पूरी लंका की असुरी सेना लाशों के ढेर में बदल जाएगी। इन सांपों के अंदर इतना विष भरा है कि अगर उसे लंका की मिट्टी में मिला दिया जाए तो लंका का पूरा हरा भरा जंगल वीरान भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए रावण, एक योद्धा की भांति सामने आओ और मुझसे युद्ध करो। अचानक हवाओं में ठहाके की तेज आवाज गूंजने लगी। नागदेव, तुमने मुझे ललकार के भूल कर दी है। अब मैं गुरु शुक्राचार्य का शिष्य ही नहीं रहा। अब मैं अजेय हूं, मैं अमर हूं। तुम्हारी पूरी की पूरी सर्प सेना की विष ग्रंथि में जितना विष है, अगर वो सारा विष मेरे शरीर में उतार भी दिया जाए तो भी मुझे मार पाना किसी सर्प प्रजाति के बस की बात नहीं है। तुम्हें मेरी शक्ति देखनी है तो ये देखो। अरे देखो देखो, तनिक अपनी पूरी की पूरी सर्प सेना की तरफ तो देखो। तुम्हारी सारी सेना सजीव विषधर नहीं बल्कि पाषाण की मूर्तियां हैं। देखो देखो, जरा ध्यान से देखो नागदेव, क्या ये सारी पत्थर की मूर्तियां तुम्हारी सेना है? नागराज ने देखा कि रावण ने जो अभी अभी कहा वो बिल्कुल सत्य हो गया। लंका की सेना और कुंभकर्ण के रथ को चारों तरफ से घेरे हुए विशाल सर्प सेना अब पाषाण की मूर्तियों में तब्दील हो गई। ये देखकर नागराज के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। नागराज ने कहा, रावण, अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके तुम मेरी सर्प सेना को पाषाण की प्रतिमाओं में परिवर्तित तो कर सकते हो, परंतु मुझ पर तुम्हारी मायावी आसुरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम चाहे अदृश्य रहो अथवा मेरे सामने रहो, अब मेरा विष तुम्हें मूर्छित करके रहेगा। शेषनाग रूपी नागदेव ने इतना कहकर कुंभकर्ण के रथ के पीछे वाले विशाल पीपल के वृक्ष को अपने विशालकाय शरीर से जकड़ना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते पेड़ के पत्ते मुरझाने लगे और उसकी टहनियां झुकने लगी। अगले ही क्षण उस विशाल पीपल वृक्ष से आवाज आने लगी। नागदेव, तुमने क्या सोचा कि रावण के मायावी रूप को पहचान लेने मात्र से ही तुम विजयी हो जाओगे?
अरे तुम सिवाय डसने और जकड़ने के कर ही क्या सकते हो? इतना कहते ही विशाल पीपल वृक्ष से भी विशालकार आकार को ग्रहण करते हुए शेषनाग ने अपने पांचों फनों को छतरी की भांति वृक्ष के ऊपर फैला दिया। उसकी तीव्रतम फुफकार से लंका वन में आंधियां चलने लगी। सभी वृक्षों की टहनियों पर लगे फल धरती पर गिरने लगे। तभी सबने देखा कि विशाल पीपल वृक्ष जिसे नागदेव ने जकड़ रखा था वो भी अपना स्वरूप बदलने लगा और कुछ ही पलों में अब 5 विशालतम फनों के सामने 10 सिर वाला महादैत्याकार दशानन खड़ा था और इनके सामने बाकी सब लोग बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। पीपल के विशाल वृक्ष से परिवर्तित होकर जब रावण का दशानन स्वरूप सामने आया तब एक तीव्र रोशनी प्रस्फुटित हुई। कंटक की आंखें चौंधिया गई। ये पहली बार था जब सबने रावण का ये रूप देखा था। वहां उपस्थित सेनापति मलय, विभीषण, कंटक और लंका की राजकीय सेना के सभी सैनिक रावण का दशानन स्वरूप देखकर हैरान रह गए। सब ऊपर की तरफ देख रहे थे। नागराज ने रावण को जकड़ रखा था, लेकिन 10 सर के साथ रावण जैसे जैसे अपना आकार बड़ा कर रहा था, नागराज की पकड़ ढीली होती जा रही थी। अब 5 सर वाले नागराज और 10 सर वाले रावण दोनों एक दूसरे को घूरते हुए लगातार अपना आकार बड़ा करते जा रहे थे। सब नजरें गड़ाए इन दोनों को देख रहे थे। तभी एक तेज आवाज आकाश से आई, नारायण नारायण! रुक जाओ रावण और ठहर जाइए नागराज। अगर आज आप दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसका परिणाम देवों के अपमान से अधिक और कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए देवर्षि नारद जंगल में प्रकट हुए। उन्होंने नागदेव से कहा, आपने अपनी शक्ति से लंकेश को शक्ति के साथ जकड़ तो लिया नागदेव, परंतु आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि परमपिता ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण सर्प प्रजाति द्वारा रावण को मारा नहीं जा सकता है। अगर आपने लंकेश का प्राण हरने का प्रयास किया तो आपके सहस्त्रों प्रयास बेअसर सिद्ध होंगे एवं आपके विष ग्रंथि में संग्रहित संपूर्ण विष अपर्याप्त सिद्ध होगा। इसलिए हे नागराज, कृपया इस वन क्षेत्र को त्याग कर आप नागलोक चले जाएं। यही जगत पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा है नागदेव। कंटक ने धीरे से मलय से कहा, अचानक यहाँ देव ऋषि प्रकट कैसे हो गए? मलय ने कहा, अचानक तो कुछ भी नहीं होता है कंटक, इसके पीछे भी ब्रह्मा जी की कोई इच्छा होगी। नागदेव ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, इन दैत्य भाइयों ने हमारे नाग धाम को तहस नहस कर दिया है, इसीलिए मैंने रावण का मार्ग अवरुद्ध किया। नारद मुनि ने कहा, सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी आपसे इस बात पर क्रोधित हैं कि ये ज्ञात होते हुए भी कि दशानन को अमरता का वरदान प्राप्त होने के कारण सर्प प्रजाति द्वारा उसका वध नहीं किया जा सकता है, आपने उसके प्राण हरने का प्रयास किया है। इसीलिए दशानन ने ब्रह्मा जी से प्राप्त विशिष्ट मायावी शक्तियों के प्रयोग से आपकी संपूर्ण सर्प सेना को पाषाण की प्रतिमाओं में परिवर्तित कर दिया। आप निहत्थे हो गए हैं नागराज। अपनी सेना के बगैर आपकी शक्ति नगण्य हो गई है। इसलिए मुझे आपको यह संदेश देने का आदेश हुआ है कि आप परमपिता ब्रह्मा जी की उपासना कर अपनी सर्प सेना को वापस बुला सकते हैं, अन्यथा आपको नाग धाम में एकांतवास में ही रहना पड़ेगा। नारद मुनि की बात को सुनकर नागराज अति क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि ये उनकी पराजय है। ये प्रस्ताव नागराज को अस्वीकार होने के बावजूद ब्रह्मा जी के आदेश के कारण वे तपस्या स्थल को छोड़कर जाने के लिए तैयार हुए। अपने क्रोध को मिटाने के लिए नागराज ने अपनी जकड़न को रावण के शरीर से ढीला किया और क्रोधित होकर अपने फन को धरती पर पटकना शुरू कर दिया। अनेक बार अपने फन को धरती पर पटक कर उन्होंने अपना फन लहूलुहान कर लिया और जाते जाते रावण के दाहिने पैर पर डसते हुए अपने क्रोध का प्रदर्शन किया और वहां से विलुप्त हो गए। नागराज के डस लेने के कारण रावण को हल्का दर्द महसूस हुआ। वो उसी स्थान पर बैठकर अपने दाहिने पैर को देखने लगा। देखते ही देखते जहर के प्रभाव से उसे निद्रा आने लगी और वो उसी स्थान पर मूर्छित हो गया। ये देख सब परेशान हो गए। विभीषण, कंटक, मलय सब तुरंत रावण के पास आए। तब नारद ने कहा, घबराइए मत, रावण को कुछ नहीं हुआ है। विभीषण ने देवर्षि नारद के सामने आकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देव ऋषि, मेरे पितामह की भांति आप भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं।
आज धरती लोक पर प्रकट होकर आपने लंका की सेना, कुंभकर्ण, भ्राता लंकेश और मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण। हे विश्व श्रवा पुत्र, धर्म भीरु और देवत्व के सद्गुणों के स्वामी विभीषण, मैंने किसी पर कोई उपकार नहीं किया है। मैं तो सिर्फ संदेशवाहक हूँ। मैं परम पिता का आज्ञा पालक मात्र हूँ। इस सृष्टि के निर्माता ने सृष्टि के निर्माण के साथ ही कुछ नियम बनाए थे। उन्हीं नियमों के अनुपालन हेतु संदेशवाहक के रूप में मुझे यदा कदा धरती लोक, स्वर्ग लोक, यमलोक, इंद्रपुरी, कैलाश और पाताल लोक में विचरण करना पड़ता है। आज भी मैंने वही किया है। नारायण नारायण। आप अपने भ्राता लंकेश की तनिक भी चिंता न करें। उन्हें मूर्छित अवस्था में यहीं छोड़कर आप जिस कार्य हेतु वन में पधारे थे उस कार्य को पूर्ण करें, अर्थात कुंभकर्ण को यहाँ से ले जाएं और सफलता पूर्वक इन्हें स्वर्ण महल में हस्तांतरित करें। महाराज रावण के शरीर से जब विष का असर कम होगा, वे स्वयं लंका पहुंच जाएंगे और उन्हें अभी लंका ले जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अभी कुछ अधूरे कार्य पूरे करने हैं। कंटक ने आश्चर्य से पूछा, हे देवर्षि, कौन से अधूरे कार्य? नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, कंटक, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य में तुम भी इसके साक्षी बनोगे। नारायण नारायण। अब मेरा कार्य भी पूर्ण हुआ। मैं भी देवलोक की ओर प्रस्थान करता हूँ। इतना कहकर नारद मुनि उस स्थान से विलुप्त हो गए। विभीषण ने सेनापति मलय को आदेश दिया कि भ्राता रावण को वन में छोड़कर सर्वप्रथम कुंभकर्ण को राजमहल में पहुंचाने के कार्य को संपन्न किया जाए। विभीषण की बातों को सुनकर सेनापति मलय से कंटक ने कहा, आप सभी लोग कुंभकर्ण जी को लेकर जंगल से प्रस्थान कीजिए। मैं महाराज लंकेश के पास ही रहूंगा। जब महाराज मूर्छित अवस्था से वापस लौट आएंगे तब मैं उन्हें लेकर राजमहल आ जाऊंगा। सेनापति मलय ने कंटक से कहा, कुछ देर बाद सूर्यास्त हो जाएगा और उस समय इस वन में तुम्हारा अकेले रहना उचित नहीं होगा। नागदेव ने बताया था कि इस स्थान पर धरती का नागधाम है। इसका अर्थ यह संभव है कि बड़ी संख्या में सर्पों का झुंड इस क्षेत्र में मौजूद हो। रात्रि में तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं होगा कंटक। इससे तो बेहतर है कि सूर्योदय के बाद तुम पुनः वन में आ जाओ और संभवतः उस समय तक महाराज को भी होश आ जाए तो उन्हें वापस राजमहल में लाने में तुम उनकी मदद करना। मलय की बात को सुनकर कंटक सबके साथ राजभवन जाने के लिए तैयार हो गया। पूरी शाही सेना 52 पहियों के रथ के पीछे पीछे चलने लगी और मूर्छित अवस्था में लंकेश को वन में छोड़ सभी लोग लंका की ओर प्रस्थान कर गए। विभीषण ने रास्ते में सेनापति मलय से कहा, यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है मलय कि हम लोग भ्राता कुंभकर्ण को इस विशेष रथ में स्थानांतरित करके लंका ले जा रहे हैं। मलय ने कहा, यह सब महाराज लंकेश के पराक्रम और अदम्य साहस का परिणाम है कि हम लोग उस शक्तिशाली मायावी नागराज के जंगल से कुंभकर्ण जी को मुक्त करवाकर उन्हें जंगल से लेकर निकल सके। कंटक इन दोनों के वार्तालाप को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसे इस बातचीत को सुनकर न जाने क्यों अत्यधिक क्रोध आ रहा था। अगले ही क्षण उसके सब्र का बांध टूट गया और वो ऊंचे स्वर में चिल्लाया, रोको! मैं कहता हूं इस रथ को यहीं और इसी क्षण रोको। कंटक के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। उसने कहा, आप बुद्धिमान लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है क्या? मलय ने कंटक से पूछा, अरे भाई, आखिर हुआ क्या है? अचानक रथ को क्यों रुकवा रहे हो? हाँ बताओ। कंटक का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने कहा, मैं कहता हूं सेनापति कि आप अभी इसी क्षण इस रथ को रुकने का आदेश देते हैं या मैं बलपूर्वक इसे रोकूं? विभीषण, मलय, सभी सारथीगण और सैनिक हैरान थे कि आखिर कंटक के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। वो इस विशाल रथ को घने जंगल में रुकवाना क्यों चाहता है?